नमस्कार, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ, ट्रंप की ये नई चाल के बारे में जो 25% से 10% की टैरिफ हो गया है। क्या भारत को इसे राहत मिलेगी या नई चाल है? इसे लेकर कई सवाल आ रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका की व्यापार नीति में एक बड़ा और मोड़ आ गया है। कह दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है। 24 फरवरी 2026 से लागू होने वाला यह अस्थायी आयात सरचार्ज दुनिया भर के निर्यातकों के लिए अहम साबित होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के लिए ये राहत का या नई चुनौती है। आइए विस्तार से जानते हैं और इसे समझते हैं कि इस फैसले का भारत अमेरिका व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी प्रशासन की नई घोषणा के तहत सभी आयातित वस्तुओं पर 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी सरचार्ज लगाया जाएगा। यह निःशुल्क मौजूदा, आपको बता दें कि MFN मोस्ट फॉरवर्डेड नेशन टैरिफ के ऊपर से वसूला जाएगा। पहले भारत पर 25% की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था और रूसी कच्चे तेल के खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% की दंडात्मक शुल्क जोड़ा गया था, जिसे कुल शुल्क 50% तक पहुंचा दिया गया है। हालांकि बाद में यह अतिरिक्त दंड हटा लिया गया था और शुल्क 25% पर आ गया था। अब नए नियम के तहत भारतीय निर्यातकों को केवल 10% का सरचार्ज देना होगा। अल्पकालिक रूप से यह बड़ी राहत मानी जा रही है। जी हां, फिर भी तस्वीर पूरी तरह से आसान नहीं है। व्हाइट हाउस ने कुछ उत्पादों जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा उत्पाद, की फार्मास्यूटिकल्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिकल्स और यात्री वाहनों को इस अस्थायी शुल्क के छूट दी जा रही, लेकिन भारत पर लागू सेक्टोरल टैरिफ जैसी स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर 50% तथा कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% शुल्क यथावत रहेंगे। यानी जिन क्षेत्रों में भारत की मजबूत निर्यात उपस्थित है वहां चुनौती अभी भी बरकरार है। व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका 2021-2025 के दौरान भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। वर्ष 2024-2025 में दोनों देशों के बीच 186 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। इसमें भारत ने 41 बिलियन डॉलर का माल व्यापार अधिशेष दर्ज किया। सेवाओं को जोड़े तो कुल अधिशेष 44.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था और यही व्यापार असंतुलन अमेरिका प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा और टैरिफ नीति की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसी बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी रही। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 फरवरी से वाशिंगटन में बैठक करेगा और अप्रैल तक इसके लागू होने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जब सभी देशों के टैरिफ में 10% का कर दिया गया है तो भारत को संभावित समझौते के लाभ का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर 25% के घटकर 10% टैरिफ होना भारतीय निर्यातकों के लिए तत्कालिक राहत जरूर है, लेकिन यह राहत अस्थायी और कई अहम सेक्टर अब भी भारी शुल्क दबाव में है। आने वाले महीनों में भारत अमेरिका व्यापार वार्ताएं और करेंगी और यह बदलाव सिर्फ एक अंतरिम राहत या दोनों देशों की आर्थिक रिश्तों में नए संतुलन की शुरुआत है। व्यापार के इस शतरंज में अगली चाल बेहद ही निर्णायक होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये अगली चाल है या हमारे इस व्यापार पे एक नया रुख देखने को मिलेगा।